हमारी नजर अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर है, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर हम बताएं। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर निशाना सामने आता है, जहां मिशन 2022 को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा है। स्वतंत्र ने ट्वीट करके बोला है, यदि आप हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण करने में माहिर हैं तो आप समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का मानिएगा। तो तंज किया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, किसको टिकट मिल सकता है सपा से? यदि आप हत्या, लूटपाट, डकैती और अपहरण करने में माहिर हैं तो समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का समझिए। तो सपा पर बड़ा हमला करते हुए एक तीर से दो निशाने। जो लोग सपा ज्वाइन कर रहे हैं, आज भाजपा की ओर से भी एक सदस्य के ज्वाइन करने पर भी निशाना हो सकता है। तो जिस तरीके से सपा से लोग जुड़ रहे हैं, कुनबा बढ़ रहा है, उस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि किसको टिकट मिल सकता है सपा से। तो देखिए, ये बड़ा हमला ट्वीट करके निशाना साधा है सपा पर। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से नए सदस्य जुड़ रहे हैं सपा से, उन पर यह कटाक्ष है। तो टिकट किसका पक्का है समाजवादी पार्टी से, उसकी विशेषताओं को बता रहे हैं इस ट्वीट में। स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का समझना है तो समझिए आप हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण में माहिर हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तो जो भी सपा ज्वाइन कर रहा है, पिछले दिनों जिस तरीके के घटनाक्रम हम देखते आ रहे हैं, आज भी ये खबर रही, 6 बसपा से 1 बीजेपी से। सदस्यता अभियान में जुड़ने के बाद सदस्यों के अब इस पर कटाक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्विटर पर लिखकर कहते हैं कि हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण में माहिर हैं तो आप अपना टिकट पक्का समझिए समाजवादी पार्टी से। तो ये बड़ा निशाना साधा है। जिस तरीके से सपा का कुनबा बड़ा हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, आए दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आज भाजपा से भी एक नाम जुड़ा है। और उत्तराखंड में आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस सभी एक्टिव हैं, लेकिन भाजपा का दम ज्यादा दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी ने अभी से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार और संगठन पूरी तरीके से एक्टिव हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। सीएम घसियारी योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के कामों को एक एक करके गिनवाया। साथ ही मंच से विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने कांग्रेस से मंच पर कई सवाल किए, उनसे हिसाब भी मांग लिया। उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड में समाप्त हो। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं, इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान
ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहाँ पर योजना हुई है। मक्का में तो आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड को उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सबके कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया। उत्तराखंड के गरीबों के घर में बिजली भी नहीं थी, एक लट्टू भी नहीं था, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के हर गरीब के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को संग से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उत्तराखंड के हर घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए का आयुष्य का खर्चा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार उठाती है। ये भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर भेजने का काम करा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल का, 2017 से 2022। वन पेंशन की बात थी, 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस जवानों के लिए वन पेंशन की बात नहीं करती थी। आपने आशीर्वाद दिया, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में 2016 में वन पेंशन का मसला समाप्त कर लाखों जवानों के घर में उनका अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब पूर्ण बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड की जनता ने और मोदी जी ने पहले देवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए। मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो देहरादून के इस मंच से इन तमाम बातों को कहते हुए नजर आए। देखिए, आज सपा ने बसपा को बड़ा झटका दिया है। सपा में बसपा के 6 बागी विधायक शामिल हो चुके हैं, ये खबर मिल रही है, जहां असलम रायनी हैं, हाकिम लाल बिंद हैं, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी हैं, हरगोविंद भार्गव हैं, डॉक्टर सुषमा पटेल, असलम चौधरी में ये सपा में शामिल होने वाले नाम हैं। इसके अलावा सीतापुर सदर से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ भी
सपा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया। दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें। सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं, और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहाँ कुछ न मिले। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस। बेटियों के साथ, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बढ़ रहा है सपा का सियासी कुनबा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।